हाय माय डियर स्टूडेंट, ईएमएस पॉइंट्स पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ये अंग्रेज़ी का दूसरा वीडियो जैसा कि हमने कहा था, और अंग्रेज़ी में हमने पहले वीडियो को टेंस पर बनाया था। टेंस में हमने जो भी बातें बताई थी बहुत ही साधारण थी, और सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के नियम बताए थे। अब नियम में मैंने आप ध्यान दिया होगा तो मेन स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस यस और यस प्लस ऑब्जेक्ट, फिर जो कुछ भी अदर लिखना है जो भी है, ये हमने बताया था। तो मैंने एक बात रखी थी कि जब भी ये ऑब्लिक साइन होता है तब नियम आते हैं, अदरवाइज ये नियम है, ये कह लो मुख्य नियम, और फिर इसके अंतर्गत तभी नियम बनते हैं। कुछ याद करने जैसा नहीं है। कुछ अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं रहती हैं, अदरवाइज लगभग में हेल्पिंग वर्ब रहती हैं, तो हम आपको वहाँ भी बताएंगे कहाँ रहती हैं कहाँ नहीं। तो मैंने बात किया था यस या यस के नियम की। तो एक नियम बताया था कि कब एस या यस लगेगा, और फिर एक नियम की चर्चा किया था कि कब यस या यस नहीं लगेगा। तो कब लगेगा की कंडीशन में ये था, ही सी इट या एक वचन करता हो। जब भी आपका कर्ता सब्जेक्ट क्या हो, ही सी इट हो या कोई एक वचन करता हो, तब हमारे एस या यस यूज होंगे। अदरवाइज अगर बहुवचन है तो नहीं होंगे, जैसे आई वी यू दे, तो वहाँ नहीं यूज होगा। एक तो ये हो गया कब यूज होगा कब नहीं यूज होगा। और एक नियम हमने बताया था कि जिन शब्दों का अंतिम लेटर क्या हो, जो भी वर्ड्स हों और उनका अंतिम लेटर यस हो, सी एच हो, एस एच हो, डबल एस हो, एक्स हो, ओ हो, ईटीसी, और कुछ छूट रहा हो तो मान लीजिए है, तो वहाँ हम यूज करते हैं ईएस, और ईएस मिल गया तो अदर के साथ हम ओनली एस यूज करेंगे। तो ये थी कहानी पिछले वीडियो के एंड की, और ये मैं इसके आगे आज बात करूंगा। एग्जाम्पल भी मैंने दिया था। इसमें क्या है कि आज मैं बात करूंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका सेकेंड पार्ट आई मीन नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। नेगेटिव सेंटेंस, हाँ जी, नेगेटिव सेंटेंस होता क्या है? फर्स्ट तो ऐसा सेंटेंस जहाँ पर नकारात्मक भाव प्रकट हो, ठीक है, ऐसा सेंटेंस जहाँ पर नकारात्मक भाव प्रकट हो तो वहाँ हम नेगेटिव करते हैं। और यहाँ नॉट का यूज होता है, कब होता है, कैसे होता है, इस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो पहचान लिखने की ज़रूरत नहीं है, या लिख दे रहे हैं, ऐसा वाक्य जो नकारात्मक तथ्य का बोध कराए नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। नकारात्मक, जैसे हम अपने स्कूल नहीं जा रहे हैं, नहीं जाते हैं, तो प्रेजेंट की बात अगर करी जाए, प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो ता है, ती है, ते है, ये आएगा, है ना।
और नेगेटिव का मतलब नकारात्मक भाव आएगा। तो यहाँ भी आपके मुख्य नियम बनेंगे और कुछ नियम बनेंगे, इसको नोट कर लीजिए। अब हम बात करें मुख्य नियम की। मुख्य नियम में हर एक नेगेटिव के लिए है, ये कुछ है चेंज करना है। सबसे बड़ी बात जो है वो हम दिमाग में रखेंगे। सबसे पहले सभी प्रकार के नेगेटिव में सब्जेक्ट आएगा। एक बात का ध्यान देना, मैंने ओनली नेगेटिव बोला है, नहीं तो आप क्वेश्चन वाले में भी नेगेटिव आता है, इंट्रोगेटिव भी नेगेटिव, वहाँ मत जाइए, ओनली नेगेटिव की बात करिएगा। अब मैं अगर बात करूँ नेगेटिव की, तो सबसे पहले मुख्य नियम, इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। और हेल्पिंग वर्ब हर एक टेंस का अलग अलग होता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर बात करेंगे तो ये डू आर डज यूज होता है। ओके, क्या यूज होता है? डू आर डज। फिर इसके जस्ट बाद नॉट का यूज करते हैं। इसके जस्ट बाद सारी प्रक्रिया वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, और अंत में फुल स्टॉप होगा। ये भी दिमाग में रखिएगा, बहुत लोग फुल स्टॉप ना लगा करके क्वेश्चन मार्क कर दें, या ये तो गलत हो जाएगा। तो एक बार फिर से देखिएगा कि हम मुख्य नियम इसी का नहीं, किसी भी टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, किसी का भी, ओनली नेगेटिव जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले उसका सब्जेक्ट होगा, फिर उस टेंस से रिलेटेड हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर नेगेटिव में नॉट का, फिर बाकी वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, वो तो अलग का मैटर है कौन सा फॉर्म लगेगा, लेकिन इतनी चीज़ों को दिमाग में रखिएगा कि स्ट्रक्चर यही होगा। अच्छा जी, मैंने बोला था कि जब ये ऑब्लिक साइन हो तब नियम बनते हैं। तो नियम यहाँ क्या बनेंगे, ध्यान दीजिएगा। नियम ही, सी, इट, या अगर एक वचन करता है, एक वचन कर्ता के साथ किसका यूज करेंगे? डज का। डज का प्रयोग तथा अन्य के साथ, अन्य के साथ डू का प्रयोग करते हैं। अन्य मतलब वही बहुवचन करता, यू, वी, दे, ये सब। अब यहाँ कुछ अगर आपको दिमाग में पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ही, सी, इट या एक वचन करता है तो डज का प्रयोग, अन्य के साथ डू का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल में जैसे नैना अखबार नहीं पढ़ती है, नहीं पढ़ती है। तो यहाँ सबसे पहले हमने बताया था कि आपको उस ट्रांसलेशन के लिए, सेंटेंस के ट्रांसलेशन के लिए आपको सबसे पहले दिमाग में दौड़ाना क्या है? टेंस की पहचान। टेंस की पहचान के बाद उसका सेंटेंस पहचानिए। सेंटेंस के बाद फिर मेन रूल से सारे स्ट्रक्चर बनेंगे, बनाइए, फिर आप नियम को फॉलो करिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम टेंस की पहचान ती है से करेंगे। तो ती है में क्या है? प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्लियर हो गया। नैना अखबार नहीं, नहीं ये फाइनल कर रहा है कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम मुख्य नियम नेगेटिव का यूज करेंगे। क्या है भाई? सब्जेक्ट में नैना है, नैना, खत्म। डू लगेगा, डज लगेगा, तो मैंने बोला था ही, सी, इट हो या एक वचन, तो नैना अकेली है तो यहाँ डज लगेगा। नैना डज नॉट, क्या नहीं कर रही,
वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, रीड नहीं कर रही, डज नॉट रीड। और क्या, न्यूज़पेपर, डज नॉट रीड द न्यूज़ पेपर। अच्छा, यहाँ नैना के साथ डू का प्रयोग कर दें तो 100% गलत हो जाएगा। काहे? क्योंकि नैना सिंगुलर नंबर है, एक वचन है। आइए एक एग्जांपल और हम देखते हैं। अगला है, वह एक गीत नहीं गाते हैं, या वह गीत नहीं गाते हैं। चलिए, वह गीत नहीं गाते हैं। अच्छा जी, यहाँ आ गया तो आने के बाद आपके दिमाग में क्या होना चाहिए? टेंस की पहचान, फिर क्या होनी चाहिए? सेंटेंस की पहचान, फिर क्या? मुख्य नियम, फिर नियम। ये एक टेंस पर माइंड मेकअप करना है, अदरवाइज सारे टेंस में आपको आसानी से आ जाएंगे। चलिए, वह गीत नहीं गाते हैं में सब्जेक्ट दे है, दे, और यहाँ लगेगा डू नॉट, दे डू नॉट सिंग ए सॉन्ग। ये दिमाग में नोट कर लीजिएगा। तो इसी के साथ हम नेगेटिव में भी आगे बढ़ गए। नेगेटिव पूरा पूरा हमारे समझ में, हमने समझा दिया, आपको समझ में आ गया होगा। नेगेटिव वह सेंटेंस होते हैं जो नकारात्मक भाव को प्रकट करते हैं, और ऐसे भाव को आप संभाल लीजिए। आइए हम बात करें इसके अगले सेंटेंस की, इंट्रोगेटिव की। तो इंट्रोगेटिव में दो टाइप से इंट्रोगेटिव होते हैं। एक इंट्रोगेटिव होता है जो क्या से शुरू होता है, जिसको हम फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव कहते हैं। हम लिख दे रहे हैं, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, मतलब मेरी तरफ से जो फर्स्ट टाइप है वो उससे क्या से शुरू होने वाले हैं, इसको दिमाग में नोट कर लीजिएगा। अब इसको क्या करें, जैसे जो वाक्य, ऐसे सेंटेंस, जो वाक्य क्या से प्रारंभ होते हैं, प्रारंभ होते हैं, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ये मेरे लिए है, मैंने जो बताया है। अब आप सोचो कि बुक में ऐसा नहीं दिया है या ये कोई परिभाषा नहीं, मैं अपने पढ़ाने के परिभाषा को बता रहा हूँ कि जो क्या से शुरू हो। अच्छा जी, पहचान कर लिए। तो अगला मुख्य नियम इसका क्या होगा, और इसी का नहीं, हर एक फर्स्ट टाइप का, हर एक फर्स्ट टाइप का मुख्य नियम क्या होगा। सबसे पहले उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। डू आर डज इसकी है तो डू आर डज, इसके जस्ट बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, फिर
ऑब्जेक्ट, फिर अदर। और यहाँ गलती लोग जो करते हैं वो गलती होती है क्वेश्चन मार्क को लेकर के। जल्दबाजी में क्वेश्चन मार्क ना लगाना ही ये गलत है। तो करना क्या है भाई, कुछ नहीं करना। सबसे पहले उस सेंटेंस में जो भी दिया है, जैसे हमने भी नेगेटिव में दिया था, नैना अखबार पर नहीं पढ़ती। अब मैं उसी का इंट्रोगेटिव बनाना चाहूँ तो जैसे क्या नैना अखबार पढ़ती है? ध्यान से सुनना। अभी क्वेश्चन मार्क, अभी हमने दिया था नैना अखबार नहीं पढ़ती है। अब हमने क्वेश्चन वाले में दे दिया क्या नैना अखबार पढ़ती है। तो भाई नैना अखबार पढ़ती है वो अलग मैटर हो गया, नहीं पढ़ती वो भी अलग हो गया। लेकिन यहाँ क्या, तो जिन्होंने नहीं पढ़ा, या कभी कभी लोग क्या का अंग्रेजी लिखने लगते हैं वाट, गलत है भाई। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। और यहाँ नियम इसलिए हम नहीं लिखा है कि डू डज का हेल्प नियम आप पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, डज, फिर डू डज खत्म, सब्जेक्ट मतलब नैना, फिर वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, करना क्या है, डज नैना रीड, और क्या, न्यूज़पेपर, PAPER, डज नैना रीड द न्यूज़पेपर। अच्छा जी, एक और देख लीजिए, जैसे हम फूल तोड़ते हैं, तो यहाँ भी क्या नहीं लिखना, मतलब क्या कि अंग्रेजी नहीं लिखना, हमें डू डज का प्रयोग। तो डू वी मतलब डू हो गया, करता हो गया। और तोड़ना का दो होता, एक ब्रेक होता है और एक प्लग। तो यहाँ सॉफ्ट तोड़ रहे हो तो ब्रेक प्लग होगा, ब्रेक नहीं, PLUCK प्लग। और क्या तोड़ रहे हो, प्लग द FLOWER फ्लावर। तो ये था फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव। इतना है कि हर टाइप के इंट्रोगेटिव में अगर आपको टेंस की हेल्पिंग वर्ब पता है तो सारे स्ट्रक्चर यही होंगे, इसमें आपको कुछ इफ बट नहीं करना। अब मैं सेकेंड टाइप की बात करूं या वाई टाइप, उसमें क्वेश्चन वाले होते हैं। अब सेकेंड टाइप का बात करूं या वाई टाइप की, क्वेश्चन वाले। ध्यान दीजिएगा, सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्नवाचक शब्द मध्य में आते हैं। सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। ये भी परिभाषा मेरे अपने मन की है, इसको बुक में मत ढूंढिएगा। ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्नवाचक शब्द मध्य में आते हैं, जैसे तुम गेंद क्यों खेलते हो, नैना अखबार कब पढ़ती है या क्यों पढ़ती है। तो ये प्रश्नवाचक वाक्य तो है ही है, लेकिन ये वाक्य में मध्य में आया है।
तो इसकी पहचान तो आप कर ही लोगे। अगर मैं बात करूं इसके मुख्य नियम की, तो इसी के नहीं, हर एक टाइप के मुख्य नियम की है ये। केवल हेल्पिंग वर्ब वगैरह चेंज होगी। सबसे पहले उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे, QW को क्वेश्चन वर्ड मानिएगा। बाकी जो भी आपने लिखा था फर्स्ट टाइप में वही कॉपी कर दो। क्या लिखा था आपने? यहाँ के लिए लिखा था डू आर डज, प्लस लिखा था सब्जेक्ट, प्लस लिखा था वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, प्लस क्या लिखा था भाई? प्लस 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 ऑब्जेक्ट लिखा था, और क्या लिखा था? अदर, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क। वंस अगेन, अगर आपका सेकेंड इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क वाला है, तो आपको सबसे पहले उसका क्वेश्चन वर्ड मार्क या क्वेश्चन वर्ड वाला, तो सबसे पहले उस क्वेश्चन वर्ड को लिखना है, फिर उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लिखना है, फिर आपको वो सब्जेक्ट लिखने हैं, फिर आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है। ये सब फर्स्ट फॉर्म वगैरह तो टेंस पर डिसाइड किया जाएगा, लेकिन स्ट्रक्चर आपका सेम एज बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये दिमाग में रखिएगा। फिर ऑब्जेक्ट और अदर। अब जैसे आपका वही वाक्य जो है, नैना अखबार क्यों पढ़ती है? क्यों पढ़ती है? तो फर्स्ट टाइम अब हम क्या लिखें? नैना नहीं जी, सबसे पहले हमको टेंस की पहचान करनी है, दी है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। फिर इसमें क्वेश्चन उठा रहा है, वर्ड देखो या साइन भी देखोगे तब भी पता चल जाएगा, बट साइन दोनों के लिए, इसलिए वर्ड देखो ज़्यादा ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्यों की अंग्रेजी, तो व्हाई हो गया, ये खत्म। इनमें से नैना सिंगल मतलब सिंगुलर नंबर, तो डज, व्हाई डज, सब्जेक्ट नैना, वर्ब कौन सा? पढ़ती है। क्या पढ़ती है भाई? रीड द न्यूज़पेपर, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कहीं गलत तो नहीं है, सही है। वाई डज नैना रीड द न्यूज़पेपर। अच्छा, एक आगे देख लें, जैसे वह गीत क्यों गाते हैं? तो यहाँ भी क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे, वाई डू, फिर सब्जेक्ट क्या है, दे क्या करते हैं, गाना, वाई डू दे सिंग अ सॉन्ग, तो डेफिनेटली क्वेश्चन मार्क। तो अब आपको इसको दिमाग में नोट करना है कि कहीं ना कहीं ये मिस्टेक ना हो, वाई डू दे सिंग ए सॉन्ग। इस तरह से हमने प्रेजेंट के ये दोनों सेंटेंस खत्म करें। एक बात और मैं बता दूं, अगर मान लो इसमें निगेटिव भी आ जाए तो क्या करें? तो जब भी किसी भी इंट्रोगेटिव में नेगेटिव यानी नकारात्मक आ जाए, जैसे यही होता वह गीत क्यों नहीं गाते, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको जैसे वाई डू दे नॉट हो जाए, मैंने सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको नॉट का यूज करना है। वाई डज नैना नॉट रीड, है ना? तो यहाँ लिख लेना कि यदि, नियम में लिख लेना, यदि दोनों टाइप के इंट्रोगेटिव में नेगेटिव आए, नकारात्मक आए, तो हम सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो सेंटेंस है, ये जो टेंस मैंने पढ़ाया, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दूसरा सबसे अहम बात यह है कि इस टाइप के सिंपल हैं ये, मतलब कह सकते हो कि ये तो आपको कई यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगा, बुक्स में मिल जाएगा, या हो सकता है आपके स्कूल में भी पढ़ाया गया हो। हमारा एक और वीडियो ग्रामर पर बनेगा, तब हम साइंस पर चलेंगे, जिसमें हम अपेंडिक्स बनाएंगे। अपेंडिक्स का मतलब
जो हो सकता है कि बुक्स में ना मिले, अक्सर स्टोरी में लिखना पड़ता है। जैसे वो खाना पकाती तो होगी, वो गेंद खेलता तो होगा, तो ऐसे कुछ हैं। अब जैसे कुत्ते भौंका करते हैं, कुत्ते भौंकते हैं तो समझ में आ रहा है, कौन कुत्ते भौंका करते हैं, तो कुत्तों का काम है भौंकना, तो इसका ट्रांसलेट अलग स्टेप में होगा। तो जो अगला वीडियो होगा इसी अपेंडिक्स को, अपेंडिक्स तो नहीं कहेंगे, या कह सको कि ये विशेष है। तो अगला जो ग्रामर का वीडियो होगा वो विशेष होगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि जो भी बच्चे इसको पढ़ रहे हैं नोट्स बना लीजिए। एक टेंस ख़त्म होने तक, आई मीन प्रेजेंट टेंस ख़त्म होने तक पास्ट और फ्यूचर बहुत आसानी से आपको आ जाएगा। और जब हम ये ख़त्म कर लेंगे ग्रामर में टेंस, तब हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे। क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच जानना बहुत ज़रूरी है और अक्सर बच्चे इससे वंचित रह जाते हैं। कहीं कहीं सिंपल सी बातें नहीं जान पाते हैं, आर्टिकल क्या है, यूज ऑफ प्रीपोजिशन नहीं जान पाते, तो इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। तो हम चाहेंगे कि आपको वीडियो अगला जो आएगा वो भी विशेष रूप वाला भी आपको पूरा समझ में आएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और विशेषकर स्टूडेंट हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। प्लस आप ये वीडियो बारीकी से देखिए, और जब आप पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।